चलिए, जब बात ट्रेंड्स की हो ही रही है तो एक ट्रेंड पर और डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेंड सामाजिक ज़्यादा है, लेकिन हम सभी लोग, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, हम सभी लोग सामाजिक हैं। वी ऑल आर सोशली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसलिए समाज में हो रही जो भी घटनाएं हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, जो भी नई नई बातें समाज में आती हैं, या कोई भी नई चीज़ जिसको सोसाइटी एडॉप्ट करती है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अब जिस प्रकार से समाज एक कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रगल को अपना चुका है, कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि हमने जो अप्रोच अपनी बना ली है, उस अप्रोच के कारण हम स्ट्रगल्स, स्ट्रेसेस से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। वह स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल्स हो, लेबर हो, सभी पर इसका प्रभाव है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में हमने अपनी जो प्राथमिकताएं बदल दी हैं, अपनी प्रायोरिटीज को बदल दिया है, और जिसके कारण हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इनसे बाहर कैसे निकलें। आप समझेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कहीं भी कोई लीडिंग फैक्ट्स की तरफ मैं नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि समाज की स्थिति ऐसी ही है। आप सोचिए कि क्या कोई भी व्यक्ति समाज में, जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, जजेस है, पॉलिटिशियंस है, लेबर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ्स है, क्या कोई भी अपना कार्य अच्छे से कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हम सभी की स्थिति ना एक पशु जैसी हो गई है। हम सभी ने इतनी इच्छाएं पाल ली हैं, और हम सबने ये मन बना लिया है कि जब तक कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हम सुखी नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते, हम आनंदित नहीं रह सकते। और यही हमारी सोच है जिसने हमको एक अजीब सी मनोस्थिति में डाल दिया है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं पढ़ रहा है। उसको भी यही पढ़ाया गया, तूने IIT करना, तूने GE निकालना है, तूने नीट क्लियर करना है, तूने यहाँ जाना है, तूने वहाँ जाना है, तूने इस पैकेज पे काम करना है। मतलब हमने अपने जीवन को कुछ गोल, कुछ मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, मेटेरियलिस्टिक एक्सेसरीज, गैजेट्स में फंसा के रख दिया है। डॉक्टर है तो क्लिनिक चलानी है, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, इतना पैसा कमाना है, हॉस्पिटल का लोन चुकाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये करना है। इंजीनियर है तो यही है, लॉयर है तो यही है, चाहे उसके लिए वो किसी भी क्रिमिनल को भी बचा रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। हाउसवाइफ्स ने भी अपने आप को, अपने सुखों को परिवार से में न जोड़कर अब पता नहीं किस अंधी दौड़ में है। काम, न भोजन बनाने में उनको सुख मिल रहा है, न घर के काम करने में उनको सुख मिल रहा है। उन्हें भी किसी अंधी दौड़ में होके वहाँ परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं वो भी अजीब सी इच्छाओं के जंजाल में फंस चुके। मतलब हम सभी लोगों की परिस्थिति उस एक पशु जैसे हो गई है, उस एक हिरन जैसी हो गई है, वो जिसके नाभि में जो है कस्तूरी है, और वो उस कस्तूरी की गंध को फॉलो करता हुआ पूरे जंगल में घूम रहा है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमारी भी हो गई, पशुओं जैसी परिस्थिति हो गई। इस परिस्थिति से बाहर आइए। ये परिस्थिति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। बच्चे और बच्चियां दिग्भ्रमित हो गए हैं, उन्हें कहाँ जाना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अश्लीलता, नग्नता, चरित्रहीनता उनके जीवन का भाव बन चुका है। सशक्तिकरण का हमें पता ही नहीं है कि सशक्त कौन होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति सशक्त होता है, एक धैर्यवान व्यक्ति सशक्त होता है, एक वह व्यक्ति सशक्त होता है जो मानसिक रूप से संतुलित है और स्थिर चित्त है। ऐसे व्यक्ति सशक्त होते हैं। हम जिस तरह से पशुओं की तरह भाग रहे हैं और हमने अपनी मानवता की सभी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, हम सशक्त हो रहे हैं या और अधिक निर्बल हो गए हैं।
हम तो तभी सबल थे ना क्योंकि हम मनुष्य थे, हम में बुद्धि थी, हम में विवेक था, हम में सही और गलत का आभास था। हमें पता था कि हम किस परिस्थिति में कैसा आचरण करें। अगर हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम क्या भुगत सकते हैं। इस बात का ज्ञान पशुओं को नहीं होता है, मनुष्य को तो था ना। लेकिन हमने उस भाव को, वो जो मानवता के नाते हमें ईश्वर ने वरदान दिया था, उसको भूल के हम पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग सिर्फ वहां कर रहे हैं जहां हम नकारात्मकता और भौतिकवादी जरूरतों को पूरी करने में, अध्यात्म के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपने आप को उन भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि, पूरा विवेक का उपयोग हम वहां कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी पशु को भगवान ने बुद्धि दे दी और वो सिर्फ अपने सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रियों को अपीज करने के लिए बस काम किए जा रहा है। यही हम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रह गया है समाज का, और किस दिशा में समाज जा रहा है? और जिस दिशा में समाज जा रहा है, क्या वापस उसी दिशा में नहीं जा रहे जहां मनुष्य फिर पशुओं की तरह व्यवहार करेगा? जो शक्तिशाली होगा वो इसी के अनुसार सब चलेगा। और शक्तिशाली का इतिहास भली भांति जानता है कि अधिकांश समय जो भी शक्तिशाली रहा है वो चरित्रहीन रहा है, अहंकारी रहा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे उदाहरण तो बहुत विरले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे उदाहरण तो बहुत विरले हैं, जो शक्तिशाली होते हुए भी संतुलित हैं, नियंत्रित हैं, मर्यादा में हैं, प्रजा और मानवता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अधिकांश लोग तो शक्ति के अहंकार में चूर होकर शक्ति का सदैव दुरुपयोग करते हैं, रावण की भांति, अन्य की भांति। आप पाश्चात्य संस्कृति को देखें, मिडिल ईस्ट की तरफ आप जाए, मिडिल एशिया की तरफ जाए, जो भी संस्कृति वहां से पनपी है, उन्होंने सदैव शक्ति का दुरुपयोग ही किया है। हिंसक प्रवृत्ति है, व्यभिचारी प्रवृत्ति के कारण संपूर्ण विश्व का आज एक संतुलन उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। तो हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। एक महान मानवतावादी सभ्यता का निर्माण हमने करने का सोचा था। मानव को बुद्धि का वरदान है, उस बुद्धि का उपयोग करके कैसे नई नई चुनौतियां हैं, नई नई बीमारियां हैं, उनसे कैसे हमने पार पाना, ऐसा हमारा आशय होना चाहिए था, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए था। कैसे हम नई नई चुनौतियों से, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे निपटें। बजाय वो करने के हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मानवता को तार तार कर रहे हैं और लगभग पशुओं और असुरों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। ये मानव समाज के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें अभी भी अपने जो मूलभूत मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। हम तभी मनुष्य हैं अगर हम बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करते हैं। अपनी कुंठा, अपनी असुरी प्रवृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए हमें मानव रूप नहीं मिला है। हमें मनुष्य का देह इसलिए मिली है ताकि हम इस प्रकृति का और इस प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों का भी वैसे ही ध्यान रख सकें और एक सुखद, संतुलित और अनुकूल वातावरण बना सकें, जहां पर सभी लोग बिना किसी भय के जी सकें। वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, किसी भी जाति, किसी भी भाव, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वह निर्भय होकर जी सके। इसके लिए मानव जीवन मिला था। इसलिए नहीं मिला था कि हम राक्षसों की तरह व्यवहार करें और व्यभिचारी और हिंसक प्रवृत्ति के अपने स्वभाव के कारण संपूर्ण मानवता का नाश करें। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो सभ्य समाज है, जो सभ्य लोग हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। इतिहास भी बार बार यही कहता है कि रावण भी शक्तिशाली था, विद्वान था, लेकिन अपनी विद्वता और अपनी शक्ति का उसने दुरुपयोग किया, हमेशा कुतर्क किया है। लेकिन रावण कभी भी एक संतुलित समाज का प्रतीक नहीं है। संतुलित समाज और संतुलित भाव सदैव राम और कृष्ण के साथ ही है। कुंठा, हीन भावना, आसुरी प्रवृत्ति और हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी संतुलित ना तो विचार प्रदान कर सकता है और न संतुलित समाज का निर्माण कर सकता है। मानव समाज के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम जिस तरफ चल पड़े हैं, हमें वहां से वापस आना होगा, हमें अध्यात्म की तरफ आना होगा। हमें अपनी आवश्यकताओं को आध्यात्म के साथ जोड़ना होगा
तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। सोचिए और आपसे जो बन सकता है कीजिए। अदरवाइज जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, जो संतुलित बातें करते हैं, मानवता की बातें करते हैं, उनका अनुसरण कीजिए। और अगर आप किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहते तो श्री राम, श्री कृष्ण, ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनकी जीवन लीला को पढ़िए, समझिए और इनके जीवन आदर्शों का अनुसरण कीजिए। जो स्त्री है उसके लिए माँ सीता आदर्श है, जो पुरुष है उसके लिए प्रभु श्री राम आदर्श है। अगर आप चरित्रवान हैं, मानवतावादी हैं, तो आप श्री राम और माता सीता की भांति ही आपका चरित्र होना चाहिए और वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। और अगर आप चरित्रहीन हैं, असुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, तो शूर्पणखा और रावण आपके लिए आदर्श है।